नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जनआवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी। कार्यक्रम जनआवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी इस कार्यक्रम के मार्फत से हमने के करनी सन। स्थानीय तक निर्वाचन खास करके अभी आवेला बैसाख 30 गते के लक्षित करके चुनावी सर्दगर्मी बढ़ रहा बाटे। पार्टी के नेता लोग चुनावी चर्चा में जा रहा बाटे, चौक चौराहे हरेक जगह चुनाव के चर्चा चल रहा बाटे। पार्टी सब जे उम्मीदवार बाटी, उम्मीदवार के आकांक्षी लोग अपन वोट मांगे के चलते जनता में जा रहा बाटे। आज परसा जिला के बात करके हम चाहें, परसा जिला के भाथा धाम जौन दुधेश्वर महादेव के मंदिर बाटे, हमनी के परसा जिला के एगो प्रख्यात पर्यटकीय स्थल आज मध्य प्रदेश सरकार भाथा धाम के धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में आज घोषणा के लिए बाटे। परसा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी के विशेष पहल से आज मध्य प्रदेश के सरकार भाथा धाम के पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में घोषणा के लिए बा। दोसर, आज मध्य प्रदेश के सर्लाही जिला में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रमुख सचेतक प्रमोद शाह जी के ऊपर संघात्मक हमला भइल बाटे। कौना कारण से भइल बाटे, काहे भइल बाटे, लगायत विभिन्न विषय में आज हमनी के बहस करेम सन। और सबसे पहले जोड़े के चाहे अशोक यादव जी के, प्रदेश सांसद बानी सरलाई क्षेत्र नंबर 2 के ख के, और वहां हमनी के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जनआवाज में। सबसे पहले हम अहाँ के लगायत अहाँ के न्यूज संप्रेषण टीम के धन्यवाद देत संपूर्ण श्रोता गण के नमस्कार करै छी। आज ये जोन घटना भइल है, जनता समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक के ऊपर जोन हमला भइल है, ये घटना के अहाँ कौना ढंग से देख रहा छी? देखल जाए तो हमरा अहाँ के बीच इतिहास गवाह है कि खास सबके की है कि जे खास शासक जे पुश्तो पुश्ता से खास बल्कि हमनी सबके समाज के ऊपर जे दमन और अत्याचार करित आ रहा है, और जे अपने के सबसे पहले देखल जाए तो नेपाल सरकार के गरिमामय पद में जे जन निर्वाचित प्रतिनिधि के ऊपर संघातित हमला जान मारे के जे कैल गेल है, ईश्वरपुर नापा प्रमुख मनोज देवकोटा, जे बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम एकरा घोर भर्त्सना करै छी। आई के दिन में प्रहरी प्रशासन भी मुख्य दर्शक बन के देख रहा है। साथे जे माननीय प्रमोद शाह जी के गार्ड के ऊपर जे भी मतलब अपने के हमला भेल है, और जे अपने के वहाँ
3-4 बाइक के जला दिले है अपने के माननीय जी लगायत जे हमारा सबके प्रमुख सचेतक है हमारा सबके दल के उनका गाड़ी लगाए 2-4 गो गाड़ी के भी तोड़ फोड़ कर गए है। और अपने के जे यहाँ के जे प्रशासन स्थानीय प्रशासन है से अपने के मुख्य दर्शक बन के अपने के देख ले जे विगत में जे हमारा सबके यहाँ जे मधेश आंदोलन के क्रम में ये हरियौन में जे घटना घल है उहे अपने के घटना के दोहरावे के जे यहाँ के अपने के जे ये प्रशासन के रोवर में जे घटना घटल है ये बहुत निंदनीय है। एकरा हम सब बहुत अपने के घोर भर्त्सना और घोर निंदा भी करी थी। लेकिन कारण कथी है, कौना कारण से घटना देखल जाओ घटल? ई अपने के कारण जे अपने के नगर पालिका बाटो अपने के जे एक मापदंड बना के विस्तार करे के क्रम में जी जी जे बहुत अपने के लगभग 100-200 मीटर 300 मीटर अपने के नगर पालिका के भीतर अपने के घर सबके तोड़ के अपने के चौड़ा कर दिले और जगह में कहीं भी अपने के एक ढंग के नियम एक ढंग के अपने के कोनो चीज अथी हुई थी ना और जगह चाहते अपने के नगर प्रमुख की अपना लोग के अपना पार्टी के लोग है तो अगर हम छोड़ दी वही के चलते अपने के एक जनता के वहाँ के जे अपने के गुनासो आवाज जे अपने के माननीय जी के वहाँ अपने के वही क्षेत्र के माननीय जी छत हमारे सबके जो संघीय सांसद छत अपने के प्रमोद जी जी और जनता उनका प्रति उनका मतलब समक्ष आके ई गुनासो पोखलन तो वो चीज के लिए अपने के आवाज उठावे गेलन कि ना ये तो गलत बात है ना अगर नियम लगे सब जगह एक जगह नियम लगेगी ना काखा पखा करे के जरूरी नहीं वही के चलते अपने के वहाँ के वो घटना और ये 15 दिन से अपने के प्रशासनों की जानकारी है सब कुछ बात है वहाँ रोकल के लल और एकाएक अपने के अपने के मनोज देवकोटा जी अपने के है माले के वहाँ अपने के सारा सुनियोजित हिसाब से अपने के गुंडा सबके रख के और वो अपने के माननीय जी वहाँ जो अपने जिला में अवरोध करे रोके जिला में कि ना ये ढंग से न होके चाहिए उनका घटना घटेलन अपने के यानी कि सड़क विस्तार के क्रम में जो मापदंड होके के चाहिए वो मापदंड हर एक व्यक्ति के खातिर समान रूप से ना प्रयोग कैला के कारण से जनता के गुनासो आयल और जनता के गुनासो संबोधन करे खातिर जनता के गुनासो लेके संबंधित ठाव में पुगला के कारण ये हमला भइल बाटे। जी 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 ये मनोज देवकोटा कौन है? ई मनोज देवकोटा विगत में अपने के एमाले के जे केपी ओली के जे पार्टी एमाले छत है वही पार्टी से अपने के जीतल अपने के नगर प्रमुख वहाँ के नगर पालिका के प्रमुख छत जी। अब रहा जी जी कहल जाओ ये घटना फिर से अपने के मधेश विद्रोह और के अपने के मतलब अपने के ये धकेल रहा है चाहे जहाँ के एमाले के जे लीडर ये मतलब अपने के स्वयं जे अब कोनो अपने के मधेसी हाथ पर हाथ धर के अपने के जे ये घटना घटलक इससे अपने के कोनो मधेसी हाथ पर हाथ धर के बैठी के अवस्था न है। देखल जाओ हम सब खास करके मधेसी पहाड़ी के भी बात कोनो न है ये अपने के एक पार्टी एमाले के जे यहाँ के विगत के जे अपने के एक शासन सत्ता में रह के जे वो अपने के ध्वंस वो अपने के एक प्रशासन के भी अपने के ढंग से अपने के मुहाल बना के जे मधेसी जनता पर चाहिए यहाँ सब हम सबके खास करके यहाँ तराई मधेश में रहे वाला लोग के ऊपर जो दमन शोषण जो वो अपने के वही ढंग के जो अत्याचार कैले उहे सोच बना के अभी हो कि हम सबके उहे हैकमवादी अवस्था है वही मानसिकता से वो अपने के घटना घटल बा। और हम खास करके अभी तक हम सब इतने संघर्ष कैला के बाद मधेश के जनता इतने बड़ा जन विद्रोह हमारा सबके जे हमारा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छत उनका अपने के नेतृत्व में इतने बड़ा मतलब अपने के संघर्ष भेल और आई के दिन में संहिता कायम भेला और हमारा सबके मधेश प्रदेश जे कायम भेला बहुत मधेसी के खून पसीना के आई सैकड़ों मधेश के युवा अपना जान के बलिदानी दे के चीज के हम सब अपने के करण में मिला आइयो वही सबके अपने के डाकिया सुनी जे सोच बा उहे प्रवृत्ति अपने के अभी भी मधेश में वो सबके हैकमवादी और डर भाग से प्रशासन के अपना हाथ में लेके कला तो प्रशासन कोनो न कोनो हिसाब से ओकरे सबके करीब में बा ओकरे सबके पकड़ में बा और एक एगो जनप्रतिनिधि जे हमारा सबके पार्टी के एगो अपने के सचेतक प्रमुख सचेतक और ओकरा गार्ड के ऊपर भी अपने के जे रिवॉल्वर खोस के और तानाशाही एगो अपने के गुंडा शैली में अपने के वहाँ के जो अवस्था अपने देखब मीडिया के साथी सब भी अपने के प्रस्तुत कैले हुए और अपने के जानकारी भी है कि हम एक बात कही कि अपने के कहीं जहाँ न पुगे कभी वहाँ पुगे रवि एक मतलब जहाँ न पुगे अपने के सूर्य के रोशनी कही वहाँ अपने के जो कभी पुगली है यही ना वही हिसाब से अपने सबके भी यही चीज के अवगत हो गए हुए कि वास्तविकता की है और हम आग्रह करब अपने से कि यही चीज के सच्चाई चीज के अपने सब एक मतलब ज्यादा से ज्यादा मीडिया में लायल जाओ और जे दोषी है मतलब अपने के कार्रवाई के दायरा में आवे के चाहिए नहीं तो ये अपने के कोई कानूनी राज न भेली हमसे इतना संघर्ष करने के बावजूद में भी अभी भी वही ढंग के अपने के तानाशाह सब जे प्रवृत्ति के लोग है जे अपने के तानाशाही दिखा रहा है यही से अपने के
लोग अपने के जनता में बहुत अपने के त्रास के जो अवस्था है एकरा अपने के मतलब कम स्थानीय तह के एकरा में- निर्वाचन के कहीं ना कहीं जे मुखार में आके ऐसा किस्म से जोना घटना सब घट रहल है, ऐसे तो जनता में गलत मैसेज जाई। जी जी अब एकरा के सामे बनाओगे खातिर अहाँ सबके की कहे के चाहब? हम सब अपने के अभी भी सीडीओ साहब कहाँ अपने के जाके डेलीगेशन के रूप में हमारा पार्टी के शीर्ष नेता लगा रहे यहाँ के सारा लोग हम सब जाके वहाँ बात के लिए कि अपने अभी भी एक न्याय अपने के ई जे न्याय के खुशी अपने के जे मिल है और इस जनता के खून पसीना जे वही के अपने के मतलब भिन्न ढंग के हम सब जे अभी कर तिरसी वही से अपने के जे ई राज व्यवस्था चल रहा है। तो हमारा सबके ई जनता में जना कि कोई भी मधेसी और कोई पहाड़ी से कोई भी सामान्य रूप से जो दोषी है ओकरा पर कार्रवाई होए के चाहिए और एक चीज के अपने मतलब तुरंत पर मतलब अपने के वो होए के चाहिए। अपने के 8 घंटा 10 घंटा होला के बावजूद भी प्रशासन यहाँ कोनो एक्शन में न बा। तो हम सब अंत में यही घटना के अब ईंट के जवाब अपने के पसल से देवे के लिए हम सब पूरा तैयार छिए कि ना। और एकर जे पूरा जगह कोई मतलब अपने के यहाँ और भी कोई घटना घटते का सारा जवाबदेही अपने के प्रशासन के लेवे के पड़त। ये हम देखिए, सब जाके देश वहाँ में बात कानून करते है, कानूनी उपचार के रास्ता तक खोजे के पड़ल और भी हिंसा के भड़कावे वाला गतिविधि तो ना करे के पड़ल। जी 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 वह बात हम सब प्रशासन के भी बीच में बात रख लिया और हम सबके यही बेर अपने के मसाल जुलूस वाला अपने के सांकेतिक रूप में हम सब उनका कह लिया कि अगर दोषी के जो मनोज देवकोटा जो अपने के वहाँ ईश्वरपुर के जो पालिका के प्रमुख है सारा एक के नायिके है सारा घटना घटावे वाला लोग है ओकरा तुरंत अपने के जे हमारा सबके मरनाशय अवस्था में टू मर्डर अपने के साफ अपने के बुझल जाता उनका मरनाशय अवस्था में वो अपने के बचत की न वजह से कोनो अपने के हेलीकॉप्टर से उनका पठायल गए 18 गो टाका अपने के लागल है और उनका तुरंत अपने के पकड़ के उनका ऊपर मतलब अपने के कार्रवाई के प्रक्रिया गाड़ी बढ़ावे पड़त। अगर न बढ़ावे तो हम सब एक अपन आंदोलन के मतलब अपने के अवस्था अपने के प्रक्रिया गाड़ी बढ़ा से कह के हम सब वहाँ बात कीजिए। जी अवस्था अभी कहन है प्रमोद जी की? अभी अवस्था अपने के बहुत सीरियस अवस्था है। अपने के पूरा अपने के लगभग 18 टाका उनका अपने के 1.5 इंच डीप अपने के भीतर गेल है। अपने के वहाँ जिसके अपने के स्वास्थ्य कर्मी है को सभी अपने सब पता भी लगाया जा सके और अपने इतने बड़का बात देखल जाओ कि अस्पताल में जाके भी अपने के वहाँ भी अपने के तोड़ के और प्रशासन के रोहबर में वहाँ प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देख रहा है, गाड़ी में आग लगा रहा है, दुनिया जहान 1-1.5 घंटा अपने के तांडव नाच रहा है। जिला के स्थानीय प्रशासन कोई पर एक्शन ले है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आम जनता के अपने के सुरक्षा के कौन के अपने के प्रतिभूति राज्य देते से हमारा सबके आश्चर्य लाग रहा है। एक सबके जनता अपने के जनता से जीतल अपने के मानिए कि यह अवस्था आई आम जनता की अवस्था होती बहुत अपने के दुख हमारा सबके लाग रहा है। हम सब बहुत विचलित थी। सरलाही जिला के जनता के प्रति बहुत अपने के आक्रोश और दुख पोक रहा है। हम अपने से आग्रह करब मीडिया के साथी सबके कि सही समाचार के सत्प्रसन्न कर जाए और राज्य के सही अपने के जे गलत करे वाला लोग के कानूनी मतलब अगर कानूनी राज है तो कानून के दायरे में आवे के चाहिए। ये हम आग्रह अपने सबसे भी करे चाहिए। जी जाते जाते आम जनता से रेडियो सानवी के मार्फत से का कहे के चाहे? हम अपने के ये हमारा सब अपने यही बात है हमारा सबके का अपने लेल गेले एहन घटना के ऊपर एक अपने समग्र अपने के जे हमारा सबके जे अपने के जे साथी सब छी जे रेडियो कर्मी साथी सब अपने के धन्यवाद देत और खास करके हम आम जनता के मध्य प्रदेश के खास करके जनता के हम सभी कहे चाहब कि अभी भी हमारा सबके सजग और एकदम हमारा सबके सचेत होकर रहे के है। अभी भी इस देश में जे अपने के विगत में हमारा सबके ऊपर जो शासन कैले वो लोग बहुत अपने के दाया बाया रहे वाला लोग अभी भी हमारा सबके ऊपर बहुत दमन शोषण कर रहा है। ओकरा अंत करे के लिए हमारा सबके एकजुट होके अपने के अन्याय के अंत करे के लिए गलत के ऊपर अपने सही के हुए के लिए सब आदमी के एक रूपता बना के आगे बढ़े पड़ते ये हम लास्ट में करे जी धन्यवाद समय देनी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर अपने को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल खास करके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रमुख सचेतक प्रमोद शाह जी के ऊपर आज सरलाही में हिंसात्मक कहीं ना कहीं जी वहां के ऊपर हमला भइल बाटे। हमला से वहां के अवस्था अभी कहीं ना कहीं जी बहुत गंभीर बाटे और वहां के थप उपचार के खातिर काठमांडू ले गई बाटे। वास्तविकता काहे घटना घटल हिंसात्मक रूप में परिणत काहे भई एगो सड़क के विषय आज हिंसात्मक बन गए। हमने के संबंधित पालिका के मेयर साहब से भी हमने बात करे के प्रयास कैनी है फोन ना रिसीव बिल का और खास करके हमने के वास्तविकता जाने के चाह रहल बानी सन और निरंतर हमने के प्रयास रही ए घटना के सत्य तथ्य के छानबीन होको और जे दोषी बाटे ओकरा के कार्रवाई कैल जा।
और हमने के फिर से संपर्क में जोड़ले बानी सन सरलाई के प्रदेश सभा सांसद माननीय संजय यादव जी की। और सबसे पहले कार्यक्रम जनआवाज के आज के बस में स्वागत करके चाहें। संजय सर, स्वागत बा कार्यक्रम जनआवाज में। धन्यवाद। आज जौन घटना घटले, ये घटना के प्रति अपने का कहे के चाहे? एकदम दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक घटना है। ये घटना कितनो निंदा और भर्त्सना कल जाए बहुत कम है। एकदम ये बहुत बड़का आपराधिक घटना है। अपने के ईश्वरपुर नगर पालिका के मेयर मनोज देवकोटा के स्वयं संलग्नता में कुछ अपराधी गुंडा प्रवृत्ति के लोग सब जन सरोकार के विषय सड़क विस्तार के क्रम में कोई जगह सामान्य छलफल के हिसाब से माननीय हमारा सबके नेता जसपा नेपाल के केंद्रीय सदस्य दल के प्रमुख सचेतक माननीय प्रमोद शाह जी ठाम गेलथिन। सामान्य रूप से घटना के प्रति अपन बात लोग के सुने के क्रम में उनका ऊपर अचानक आके पिछाड़ी से संघातिक आक्रमण करके उनका मरणासन होने करी उनका ऊपर पूरा सुनियोजित षड्यंत्र करके पूर्व तैयारी के साथ उनका जान मारे के उद्देश्य से ही वो घटना घटाल गेल है। खास करके जे नेकपा एमाले के नेता कार्यकर्ता है उस जगह पर, और खास करके उस जगह के ईश्वरपुर के मेयर मनोज देवकोटा के स्वयं संलग्नता में उनकर निर्देशन पर कुछ गुंडा सबके कुन्ने मुन्ने लोग के ला के वो घटना घटाल गए। एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, आपराधिक घटना है। हम सब चाहे छिए। लेकिन माननीय जी, घटना सड़क विस्तार के लिए भाई एगो सामान्य विषय है, लेकिन सामान्य विषय के भी आज जो हिंसात्मक भइल, संघातिक रूप में परिणत भइल, ये कैसे परिणत हो गई? ये देखल जाए पर राजनीति पूर्वाग्रह है। वही क्षेत्र में विगत में एमाले और वही गैर मधेशवादी दल के वर्चस्व रह है। यही निर्वाचन में माननीय प्रमोद जी आम नेता कार्यकर्ता सब मधेश वृत्त में राजनीति करे वाला मधेशवादी लोग सब बहुत मेहनत से वही जगह निर्वाचित हुए। वो चीज उनका सबके पच न रहा है कि हमार सबके पैतृक जो शासन व्यवस्था रही उनका सबके जो सदियों से जगह शासन कर रहा है, शासन उनका सबसे छिना गए। एगो आम जनता के सरोकार रखे वाला आम कार्यकर्ता उस जगह जाके संघीय सांसद के निर्वाचन जीत के जनता के जन स्तर में लोकप्रिय काम कर रहे, अपने आप के स्थापित कर दिले हुई जगह पर वो बात न पचला के चलते पूर्वाग्रही हिसाब से उनका ऊपर आक्रमण करके उनका समाप्त कर देवे के प्रयोजन के साथ ही घटना घटाल गए। एकदम आपराधिक घटना है। हम सब सरकार से स्थानीय प्रशासन से जोरदार रूप से मांग कैले छिए कि घटना के दोषी मनोज ईश्वरपुर नगर पालिका के मेयर मनोज देवकोटा लगात जितने गुंडा है उनका तत्काल कानूनी दायरा में लादे के। कोई जगह बहुत बड़का घटना भेले, अपने के दर्जनों मोटर गाड़ी में तोड़फोड़ कर गए, दर्जनों मोटरसाइकिल जलाल गेल अवस्था है, अपने विभत्स अवस्था है, अपने परिकल्पने न कर सके तेते बड़का घटना घटाल गए। बहुत सारा लोग दर्जन भर से ज्यादा लोग घायते है। वही में खास करके माननीय जी की अवस्था एकदम चिंताजनक अवस्था है। पुलिस प्रशासन रहते हुए भी माननीय जी, पुलिस प्रशासन रहते हुए भी ऐसा घटना घटल, ये बहुत दुखपूर्ण बात है। के आड़ में ही पुलिस प्रशासन के अपने सब वीडियो देख ले हो, विजुअल देख ले हो, पुलिस प्रशासन के रोहबर में पुलिस प्रशासन के रोहबर घटना कितने बड़का घटना है अपने के बता दी। घटना वही जगह माननीय जी जहाँ सड़क विस्तार के क्रम रही, बहुत सारा घर तोड़ल गए, 2-2 ताला 3-3 ताला घर के तोड़ल गए। वही के बाद की हम अपने के यथार्थ घटना बताबे छी। जी जी, बहुत सारा मकान रही 3-4 ताला के, खास करके मधेसी समुदाय के लोग के घर रहे मधेश वृत्त में, ओकरा सुनियोजित हिसाब से घर तोड़ल गए। सारा लोग मान लेल कि घर टूट गए। एगो क्लब के घर है इस जगह पर छोटा बीच रोड जे मेयर साहब के गुंडा सब क्लब में रही, नगर पालिका के ऑफिस ओकरा सामने ओकर भ्रष्टाचारी ओकर अनियमितता के संरक्षण करे वाला ओकर पालल गुंडा सब वही क्लब में रहे, जो टेबलेटिया कुंडले मुंडले वो सब रहे, जो क्लब के घर के छोड़ दिल गए। क्लब के घर के छोड़ दिल गए तो जनता की ओर से जिनकर घर टूटले उनका सबसे ओर से जोरदार मांग होले कि यहाँ एक रूपता से जब सब घर तोड़ लिए वही मापदंड के हिसाब से वो घर तोड़, वो घर न तोड़ के मेयर के कितने दुसाहस है। अब वो घर तो न तोड़ल गई, दोसर 5 गो शटर और बीच रोड में बना रहा है। दोसर के घर तोड़ के क्लब के नाम पर 5 गो नया शटर बनावे के तैयारी के क्रम में वो सब वही जगह
काम करे के जाइत रही। काम करे के बाद कल माननीय जी उनका सबके कह दिल कि ओहन काम न कराऊ। आई जब वो सब बलजबस्ती काम कराल गए, स्थानीय प्रशासन के भी कह दिल कि वही बात तुरंत रोकबा के अहाँ छलफल के समय रखू, वो बहुत गलत काम हो रहा है, ओहन काम करबे तो वो कोनो हिसाब से स्वीकार्य न होते। आई माननीय जी सामान्य अवस्था में कहे गए 2000 से खनित रही है, सामान्य रूप से कहे गए कि बंद करू, छलफल करू, के बाद काम आगाड़ी बढ़ाए। वही क्रम में अचानक उनका ऊपर सांघातिक आक्रमण कर गए। उनका मरणासन होने वाली पूर्व तैयारी के साथ, पूरा प्लानिंग के साथ, स्थानीय प्रशासन के भी संलग्नता में, एबा के एसपी सीडीओ के संरक्षण में ओते बड़का घटना घटाल गई। प्रशासन ओइबा मौजूद है, अपने दर्जनों प्रशासन मौजूद है। माननीय जी के ऊपर ओते बड़का आक्रमण हो। आई के दिन में जनप्रतिनिधि छत, जनता से निर्वाचित संघीय सांसद छत, एगो दल के प्रमुख सचेतक छत, दल के केंद्रीय सदस्य स्तर के लोग के ऊपर एते बड़का आक्रमण भेले। कोनो प्रशासन न होले, उनकर पीएसओ के साथ उनकर पीएसओ के हथियार छीन लेल गेले। उतने ना वही बात होते घटना तो भेबे कले। वही के बाद कुछ लोग माननीय जी के लेके अस्पताल में, लगभग 1 किलोमीटर दूर में अस्पताल है, अस्पताल में माननीय जी के उपचार होते रहे। फिर से वो गुंडा सबल है, वही जगह 50 गो प्रशासन है, अस्पताल के गेट तोड़ के माननीय जी के भीतर फिर दोबारा आक्रमण करे गए। संजोग बस डॉक्टर साहब सब 3 गो ग्रिल रही, एगो तो तोड़ दिल मेन गेट, दोसर ग्रिल तोड़ दिले रही, तेसर ग्रिल न टूटले। तब तक एबा के नेता कार्यकर्ता हम सब पहुंच गई तो उनकर जान बच गई। उनका पूरा मारे के क्रम से जेना विगत में हरियौन घटना भेल रहे, वही हिसाब के प्लानिंग के साथ उनका पूरा मार देवे के ही षड्यंत्र के साथ एते बड़का घटना घटाल गई। ये घटना के प्रतिकार, बहुत बड़का प्रतिकार होते ही हम सब स्थानीय प्रशासन के अल्टीमेटम दिले छिए कि काल तक अगर वो मनोज देवकोटा अपराधी मनोज देवकोटा मेयर के जगह न प्रहरी कानून के दायरा में लगे जे घटना में संलग्न न लगे तो हम सब एक घटना के प्रतिकार के रूप में बहुत बड़का ध्यान विरोध के कार्यक्रम करबे। संजय जी, घटना के हम सब रुके वाला न छी, के क्रम में और भी बहुत बड़ा कार्यक्रम सब हम सब तय करके गाड़ी बढ़बे। जी संजय जी, आज अहाँ सब घटना भइला के बाद स्थानीय प्रशासन सीडीओ से छलफल भइल कि ना घटना के बारे में, और का प्रतिक्रिया आइल? एकदम अपने के ताजुब लगते ये बात के स्थानीय प्रशासन के रवैया देखियो। एगो संघीय सांसद पार्टी के प्रमुख सचेतक के साथ होते बड़का घटना घटले। हम सब उनका सबसे 8 घंटा 10 घंटा बीत गेला के बाद में भी कोनो प्रशासन के प्रमुख लोग उनका से भेंटो करे नहीं गेले। कोई घटना स्थल पर कोनो नहीं पहुंचले, नहीं सर्लाही जिला के सीडीओ पहुंचले, नहीं एसपी पहुंचले, नहीं सशस्त्र के एसपी पहुंचले, कोनो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भेंटे तक नहीं गेले। उनका ए बात से सामान्य रूप से अपने देखियो कितने बड़का संलग्नता है उनका सबके गेलिए। वो सब बड़ा ताल मोटोल में कहे हामीले अब सीसीटीवी कैमरा ला माहिर छौं, को अपराधी रही छ सीसीटीवी कैमरा मा खोज्छौं, त्यस पछाडि हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौं। हम सब कहलिए कि सीसीटीवी कैमरा नभएको खण्डमा ती अपराधीले मुक्ति पायो, ती अपराधी त्यसरी गयो। तपाईँ पूर्वाग्रही हो सीडीओ साहब, तपाईले घटना घटाएको, तपाईँ दोषी हो। वही बात के सीडीओ एसपी सब संलग्न होकर होते बड़का घटना घटाल गई प्लानिंग के तहत। एगो जनप्रतिनिधि के ऊपर ऐसे जब हमला हुई तो जनता कैसे सुरक्षित महसूस करी अपने आप के? जी एकदम जनप्रतिनिधि ना, खास करके मधेश के लोग के, मधेश के आम आवाम के सोचे वाला अवस्था है। मधेश के प्रति जो पूर्वाग्रह है, मधेश के लोग के साथ देखे के जेहीन भावना है, मधेशी के साथ जे व्यवहार है राज्य सत्ता के, ओकर निरंतरता अभिविका है। स्थानीय प्रशासन के रोहबर में बार बार उनकर स्थानीय प्रशासन के प्रत्यक्ष संलग्नता में एते बड़का बड़का घटना हो मधेश में, बार बार नरसंहार हो। इहो एगो नरसंहार के कड़ी है। आई भगवान के कृपा से, ऊपर वाला के कृपा से माननीय प्रमोद जी अभी तक जीवित है न, तो जेहन घटना है, जे परिस्थिति के घटना घटाल गए, उनकर मृत्यु के प्लानिंग के साथ, उनका मारे के प्लानिंग के साथ ही घटना घटाल गई। अस्पताल में एगो मानवतो के धर्म हो, सामान्यतः 50-60 गो पुलिस ओकरो धर्म बनी है। वही जगह मेन गेट तोड़ के अस्पताल के भीतर में अपराधी सब पहुंच गए, पूरा लाठी भाला फरसा लेके वो भीतर पहुंच गए, ढूंगा मुड़ा कर रहे। लेकिन स्थानीय प्रशासन के कोनो भूमिका न, कोनो हस्तक्षेप न, पूरा पिछाड़ी से संरक्षण करे के हिसाब से ही काम कर गए। लेकिन प्रमोद जी के लक्षित करके ऐसा घटना घटावे के, चाहे रिश्वी का बात जौना के कारण से ऐसा किस्म के हमला भई? जी कहली ना, वो क्षेत्र नंबर 1 खास करके वो एमाले के लोग के की लगे कि हमारे सबके वीरता वाला क्षेत्र है। विगत में मधेश में राजनीति करे वाला मधेशवादी दल के बहुत वही जगह वर्चस्व न रहा, विगत में न जीतल रही। पहिलका बेर मधेश के वृत्त में राजनीति करे वाला मधेशी लोग वही जगह, तमाम शोषित उत्पीड़ित के प्रतिनिधित्व करे वाला लोग वही जगह से जितनी बात उनका सबके पचिए न रहा कि हमार वीरता में, हमार सबके शासन में कौन व्यक्ति आ गए जो निर्वाचित हो गए, न पचला के चलते ओकर प्रतिकार के रूप में, वो अपच होला के चलते ही सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में तेवर का घटना घटाल गए। जी, अब खास करके अपने क्षेत्र में एहन किस्म के घटना होते ही
तो उम्र के जनता के, वो क्षेत्र के जनता के, चाहे सर्लाही वासी के का धारणा बाटे? एकदम जनता आक्रोशित है, आम पब्लिक आक्रोशित है, चरम आक्रोश के सीमा चरम है। लोग चाहे कि घटना के प्रतिकार में दोसर घटना हुए, हम सब बहुत हिसाब से उनका सबके समझा के हम सब कानूनी राज्य में विश्वास करे छी, कानूनी प्रावधान में विश्वास करे छी, कानून के माध्यम से हम सब उन न्याय खोजे के प्रयास में छी, प्रयासरत छी। अगर वही किसी के देखिन बहुत दूर दूर तक स्थानीय प्रशासन के जो भूमिका है, राज्य सत्ता के जो चरित्र दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक ओहन कोनो अवस्था दिखाई न दे रहा है कि प्रमोद माननीय जी के साथ कानूनी रूप से कोनो न्याय हो जा रहा है। अगर निकट समय में अगर कोनो हिसाब से कानूनी एहने उदासीनता रही प्रशासन के, एहने राज्य सत्ता के व्यवहार रही, तो हम सब मजबूरन बहुत बड़का कोनो ठोस निर्णय लेवे पर पहुंचबे। हमरा सबके मजबूरन प्रतिकार करे पड़ते। घटना में हम सब हाथ पर हाथ रख के बैठे वाला स्थिति न होते। हम सब एक घटना के प्रतिकार में हमरा सबके जय स्तर के घटना परिघटना कराए पड़ती, तई स्तर में जाए वाला अवस्था आ सके छी। माननीय जी, अपने भी जनप्रतिनिधि बानी, जिला के प्रदेश सांसद बानी, अपने के जिला के घटना बाटे, प्रदेश सांसद के हैसियत से अपने के मांग का बाटे घटना के प्रति अपने का कहे के चाहे में स्थानीय प्रशासन से संबंधित निकाय से? सब सरकार से, स्थानीय प्रशासन से स्पष्ट रूप से हमारे सबके मांग है, ये घटना के जो अपराधी है, खास करके ईश्वरपुर नगर पालिका के नेकपा एमाले से प्रतिनिधित्व करे वाला ओकर मेयर मनोज देवकोटा के तत्काल गिरफ्तारी होके चाहिए। वही में संलग्न तमाम अपराधी के भीतर गिरफ्तारी करके ओकरा कानून बमोजिम के कार्रवाई के दायरा में ला के कानून बमोजिम के कार्रवाई प्रक्रिया गाड़ी बढ़े के चाहिए। जते घटना में जते क्षति भेले ओकर क्षतिपूर्ति होय के चाहिए। ओकर ये घटना में जे अन्याय भेले ओहि अन्याय के प्रति न्याय होय के चाहिए। हम सब चाहे छी वातावरण बने, वही हिसाब से दोषी के कार्रवाई, दोषी के एकदम कार्रवाई होए, एहन घटना भविष्य में न दोहरे तेकर सुनिश्चितता होए, आम पब्लिक के एहसास होए कि राज्य सत्ता में राज्य संरक्षित शासन व्यवस्था है, कानूनी राज के मान्यता स्थापित है, एवं सामाजिक न्याय के अवधारणा के हम सब सुनिश्चितता करबे। राज्य के दायित्व पड़े छी, राज्य के तरफ से इतना के प्रत्याभूति होना जरूरी है। हमारे सबके मांगे ही इतना प्रत्याभूति होए के चाहिए। जी मान्य जी, व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम जन आवाज के खातिर अपने समय देनी, एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। धन्यवाद, अपने बात करे के रखे मौका दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष करके आज सर्लाही में जो घटना घटल, ये घटना के सिरो फिरो में रह के हमने के बातचीत के सर वास्तविकता का ईश्वरपुर नगर पालिका में आज एगो सामान्य सड़क विस्तार के खातिर छोट सा विषय में ऐसन हिंसात्मक घटना भइल, बहुत खेदजनक बाटे। घटना में जे भी संलग्न बाटे, दोषी बाटे, ओकरा कार्रवाई होके के पड़ल। निर्दोष ना फंसे, लेकिन जे दोषी व्यक्ति बाटे ओकरा कार्रवाई होके के पड़ल। काहे कि जब एगो जनप्रतिनिधि सुरक्षित ना रही तो जनता कैसे सुरक्षित हुई, देश में कानूनी राज्य के आभास कैसे हुई। ऐसे जौन भी व्यक्ति ये घटना में संलग्न है ओकरा कानून बमोजिम कार्रवाई होके के चाहिए। निर्दोष व्यक्ति ना फंसे कि स्थानीय प्रशासन अपन अनुसंधान के मार्फत से ये घटना के छानबीन करके जे दोषी है ओकरा कार्रवाई करते। अब हमनी के खास करके आज परसा जिला के बात कही जाओ। परसा जिला में जौन दुधेश्वर नाथ जौन हमनी के भाथा बाबा कहे नहीं, हर एक साल वहां मेला लागेला सावन महीना में। आज से ना विगत कईयन वर्ष से एगो ऐतिहासिक धार्मिक जगह बाटे और आज बड़ा खुशी के बात बा जौना हिसाब से भाथा बाबा के जौन एरिया बाटे ओकरा के धार्मिक पर्यटकीय स्थल घोषणा कल गई आज प्रदेश सरकार के द्वारा। खास करके परसा क्षेत्र नंबर 3 के संगी सांसद माननीय हरिनारायण रौड़ियान जी के विशेष पहल में जौन आज एगो परसा जिला के खातिर नहीं बल्कि हमनी के भारत से भी संबंध जोड़े खातिर, पर्यटक वित्रियाओं के खातिर आज जौन काम भइल बाटे, जिकरा कारण से पटेरवा सुगौली गांव पालिका लगायत आम परसावासी में खुशी बा। लेकिन घोषणा तो हो गई, पहलका चरण में पर्यटकीय स्थल विकास के खातिर प्रदेश सरकार से 5 करोड़ रुपया देवे के भी आह्वान भइल बाटे, घोषणा भइल खा। सड़क संजाल जोड़े खातिर जौन सड़क बाटे भाथा बाबा तर जाए के सड़क के अवस्था बहुते कहीं ना कहीं दयनीय बाटे, ओकरा के सुधार करे खातिर, ओकरा के स्तरोन्नति, ओकर विकास करे के खातिर जौन 5 करोड़ के घोषणा भइल बाटे, आज बड़ा ही खुशी के बात बाटे। और आवेला दिन में प्रदेश सरकार और भी ओकरा के विकसित बनाओ, जैसे कि काल ही प्रदेश सरकार से थोड़ी के पर्यटकीय स्थल घोषणा कल गई।
और आज दुधेश्वर नाथ बाबा के धार्मिक पर्यटकीय स्थल घोषणा कल गई। ये हमने के पर्सा जिला के खातिर खुशी के बात बाटे। और घोषणा घोषणे ना रह जा, एमे सरकार से जौन भी उचित लगानी बाटे वो क्षेत्र के और ज्यादा विकसित बनाओ के, पर्यटक लोग के भित्रियाओ के, पर्यटक लोग के आवे के खातिर कहने के मन मोहे वाला दृश्य बनाओ के, ऐसे ए पर संबंधित निकाय के स्थानीय पालिका भी भइल, संघ सरकार भइल, प्रदेश सरकार की विशेष प्राथमिकता के साथ आगाड़ी बढ़ाओ के पड़ल। ये हमने के कार्यक्रम के मार्फत से कहे के चाहेम सन। स्थानीय तह के निर्वाचन नजदीक बाटे। हर एक उम्मीदवार लोग जो अपना के स्थानीय तह के निर्वाचन में उम्मीदवारी देवे की दावेदारी कर रहल बाटे, वो गांव गांव में जनता के घर घर में पहुंच रहल बाटे। जनप्रतिनिधि लोग पहुंच रहल बाटे। जे नया उम्मीदवार लोग बाटे ये अपना के स्थापित होके के चाहत, लेकिन जो पुराना बाटे वो अपन कार्यकाल फिर से दोहरावे के चक्कर में बाटे। लेकिन इस 4.5 वर्ष के दौरान में 5 गो आर्थिक वर्ष, खास करके हमने के मध्य प्रदेश के बात कही जाओ, पर्सा जिला के बात कही जाओ, असोज 2074 कुआर 2 गते निर्वाचन भई रहे। और संवैधानिक हिसाब से देखल जाए जौन लोग के कार्यकाल 6 महीना कम भई, निर्वाचन एन के मुताबिक ये लोग के निर्वाचन में जाए के पड़ल। और इस समय में वो लोग 5 गो आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कैल। आम जनता की जन भावना इस 4.5 वर्ष के दौरान में कितना समेट आई। जनता के जौन एगो जनचाहना रहे उ जन भावना बमोजिम, उ जनचाहना बमोजिम विकास गति कहा न लेवे सकल। चारों बड़ी शिकायत स्थानीय तह में भ्रष्टाचार बढ़ गई। काहे बढ़ गई? जनता कब सचेत हुई? जब तक जनता सचेत ना हुई, जितना भी ये राजनीतिक गतिविधि देखल जा रहा बाटे, भ्रष्टाचार देखल जा रहा बाटे, ये कबो अंत नहीं हो सकत। ऐसे आवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन होके या कोनो भी निर्वाचन होके, जब तक जनता सचेत ना हुई तो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते जाए। जे चुनाव में पैसा खर्च करी वो तो अपना पैसा निकाले के चक्कर में लाग जाए। तो ऐसे हमनी के सचेत होके सही व्यक्ति के छनौट करे के पड़ल। सही व्यक्ति एक बार अपने छनौट करता नहीं तो 5 साल खातिर अपने ढुक रहे, अपने के खातिर विकास करी, अपने के जौन जौन भावना बाटे ओकरा के समेट के आगे बढ़ी। ऐसे समय पर ध्यान देवे के पड़ल। और खास में अब समय बहुत नजदीक बाटे और आवेला बैसाख 30 गते जो स्थानीय तह के निर्वाचन के महासंग्राम हो रहा बाटे, एमे जे अपने लगन के लायक यानी कि अपने लगन के सुख दुख में साथ देवे, अपने लगन के जन भावना के उजागर करे, ओइसन व्यक्ति के छनौट करे, यह कहे के चाहे सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत और छलफल सुनी, एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम।